हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिमांडेड टॉपिक की बात करने वाले हैं। फुल टाइम पीएचडी वर्सेस ऑनलाइन पीएचडी, कौन सा बेटर रहेगा? और क्या पार्ट टाइम पीएचडी या फिर ऑनलाइन पीएचडी, बहुत लोग सोचते हैं कि ये टर्म्स होती हैं, सो इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे ये चीजें पॉसिबल होती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं फुल टाइम पीएचडी वर्सेस ऑनलाइन पीएचडी के बारे में। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम पीएचडी की। तो दोस्तों अगर आप एकेडमी या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, मतलब कि आपको प्रोफेसर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, तो दोस्तों आपके लिए फुल टाइम पीएचडी एक बेस्ट ऑप्शन ठहरता है। यहाँ पर दोस्तों अगर फुल टाइम पीएचडी की ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 साल की इसकी ड्यूरेशन रहती है, जिसके लिए देखिए आपको एडमिशन लेने की बात करें गाइज, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और पीएचडी के दौरान आपको गाइज रिसर्च करनी पड़ती है, थीसिस बनानी पड़ती है, उसे सबमिट करना पड़ता है। सो ये आपकी फुल टाइम फोकस्ड स्टडी रहती है, ठीक है, रेगुलर स्टडी रहेगी, पूरे आपकी रिसर्च पर फोकस रहेगी। सो गाइस इस तरीके से आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं, जब आपकी रिसर्च सबमिट होती है उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। सो इस तरीके से आपको उसके बाद एक डॉक्टरेट डिग्री मिल जाती है, फुल टाइम पीएचडी मिल जाती है, ठीक है। और कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को स्पॉन्सर्ड पीएचडी का ऑप्शन भी देती हैं, जिसमें देखो पूरा फोकस होता है इंडस्ट्री की चीजों पर, अप्लाइड रिसर्च पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फुल टाइम पीएचडी रहती है और यहां पर दूसरी मैंने आपको बताया स्पॉन्सर्ड पीएचडी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फुल टाइम पीएचडी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी और ऑनलाइन पीएचडी के बारे में। ये चीजें बेस आपको पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि फुल टाइम पीएचडी करने की एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आपका पूरा रिसर्च पर फोकस होता है, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी पीएचडी कर रहे हैं, आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड नंबर गाइज आपको स्टाइफंड और फेलोशिप्स भी मिलती हैं। और थर्ड गाइज आप एकेडमी और रिसर्च बेस्ड कैरियर के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, सो आपके लिए बेस्ट रहती है। सो गाइज उसके बाद गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर आप फुल टाइम पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो दोस्तों आपके यहां पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी रेगुलर पीएचडी ही करनी पड़ती है। और उसके बाद गाइस रिसर्च प्रेशर और वर्कलोड ज्यादा होता है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, थीसिस बनानी है, अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके एंड में सबमिट करवाना है, सो वर्कलोड आपके ऊपर रहता है, ठीक है। और दोस्तों तीसरी चीज, इंडस्ट्री में डायरेक्ट लीडरशिप या मैनेजमेंट रोल्स के लिए आपको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है, लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स के लिए, ठीक है। अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों इसका भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या पार्ट टाइम पीएचडी या फिर ऑनलाइन पीएचडी होती है, इसका किस तरीके से चीजें रहती हैं। तो दोस्तों देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर हम यूजीसी की गाइडलाइंस देखें तो दोस्तों आप ऑनलाइन पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कैसे कह दिया फुल टाइम पीएचडी वर्सेस ऑनलाइन पीएचडी, तो दोस्तों आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो जो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताई ना, अब देखो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमें जॉब भी करनी है, हम फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल साथ में सपोर्ट करें, या फिर हमारी कंडीशन ऐसी है हमें साथ में जॉब करनी ही पड़ेगी, तो फिर वो कैसे पीएचडी कर पाएंगे, कैसे वो पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। दोस्तों यहां तक ये समझ लो कि अगर ऑनलाइन पीएचडी वर्ड की बात करें तो ये यूजीसी की ओर से अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कैसे आप अपनी डॉक्टरेट डिग्री करके अपने नेम के आगे डॉक्टर लीगली लगाकर अच्छे जॉब रोल्स पर जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक और प्रोग्राम है जो कि काफी ज्यादा आज पॉपुलर हो रहा है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। सो गाइस दैट इज डीबीए, मतलब कि डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, अगर आप रिसर्च या प्रोफेसर वाली लाइन में जाना चाहते हो तो उसके लिए फुल टाइम पीएचडी बेटर है। लेकिन अगर आप लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इंडस्ट्रीज में ज्यादा प्रेफरेंस मिले, कंपनीज में, तो दोस्तों आप फिर डीबीए कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरा सिखाया जाता है, साथ में आपको कई स्पेशलाइजेशन मिलती है, ठीक है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऐसे आपको कई स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है डीबीए में करने के लिए। और दोस्तों वहां पर प्लस पॉइंट क्या रहता है कि अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं दोस्तों, आप साथ में अपनी डीबीए को ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं इंडिया में बैठे हुए फॉरेन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, क्योंकि डीबीए फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही अभी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती है डीबीए करने के लिए। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो दोस्तों यहां पर देखो, अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन भी की हुई है, साथ में आपको 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली डीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर बात करें गाइस रिसर्च बनानी है या थीसिस सबमिट करनी है, ये सब कुछ करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको डीबीए में नहीं करना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 3 साल की रहती है, बल्कि पीएचडी में आपको 5 साल देने पड़ते हैं, वो भी फुल टाइम बेस्ड। लेकिन यहां पर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेकर 3 साल में अपनी डॉक्टरेट डिग्री ले सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है, लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स के लिए जाना है, अपनी जॉब में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, सो दोस्तों आप इजीली डीबीए करके अपनी आगे ये वाली ग्रोथ को ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक और ऑप्शन है, रेदर देन कि आप पीएचडी में फुल टाइम जाएं, 5 साल पूरे लगाएं, अपनी जॉब भी छोड़ें, सब कुछ बिना करते
करते हुए रेगुलर मोड से वो चीज करें, फिर आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री मिले, आपके नेम के आगे डॉक्टर लगे, डॉक्टरेट लेवल की आपको जॉब्स मिले, आप डीबीए को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है। ठीक है, फिर से याद करवा दूं, रिसर्चर या प्रोफेसर तो दोस्तों आपको फुल टाइम पीएचडी, अगर इंडस्ट्री लाइन में जाना है, ठीक है, लीडरशिप मैनेजमेंट रोल्स चाहिए, सीईओ सीओओ आप इस लेवल्स पर जाना चाहते हो, अच्छे जॉब और रैंक पर जाना चाहते हैं और डॉक्टर अपने नेम के आगे जाते हैं, डॉक्टरेट डिग्री चाहते हैं, तो दोस्तों आप डीबीए कर लो, बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा जॉब को करते हुए ऑनलाइन मोड से डीबीए को कंप्लीट करना है। ठीक है, पीएचडी पर तो आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी, आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी पीएचडी में कैसे एडमिशन होती है, ये सारी चीजें, लेकिन डीबीए में सर कैसे एडमिशन लेंगे, हम इंडस्ट्री फोकस्ड हैं, हमें लीडरशिप मैनेजमेंट रोल्स में जाना है, तो देखो उसके लिए आपको सिंपली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स को डाल देना, वहां पर आपको पहले तो सारा डीबीए के बारे में बताया जाएगा, यूनिवर्सिटीज आपको दिखा दी जाएंगी, काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डीबीए में एडमिशन प्रोवाइड कराती हैं, और दोस्तों कॉलेज विद्या से काउंसलर आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप वहां पर अपनी डिटेल फिल कर दोगे, डाल दोगे, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यूनिवर्सिटी जब आप चूज कर लोगे, आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ गाइड किया जाएगा। उसी के साथ अगर दोस्तों आप एकदम से फीस नहीं दे पाते हैं, आप जॉब कर रहे हो, मंथली ईएमआई बनाकर फीस पे करते हो, कॉलेज विद्या आपको ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सीवी सब्सिडी 10,000 तक का आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको कॉलेज विद्या पर मिल जाती हैं। सो गाइस, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंडस्ट्री रिलेवेंट का फ्यूचर प्लान है, ठीक है, लीडरशिप मैनेजमेंट रोल्स में जाना है, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप डीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फुल टाइम पीएचडी और अदर डॉक्टरेट जैसे कि डीबीए, इनके बाद आपका कैरियर एंड स्कोप क्या रहता है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें फुल टाइम पीएचडी, मैंने आपको बताया एकेडमिया, रिसर्च लैब्स, उसके बाद पोस्ट डॉक पोजीशंस होगी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होगी, ठीक है, या फिर आपका गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, वैसे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है सैलरी आफ्टर पीएचडी, उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपके बहुत हेल्प करने वाली है चीज। ठीक है, तो दोस्तों उसी के साथ यहां पर अगर बात करें इसमें सैलरी की, सो गाइस आपकी 50,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ तक आपकी सैलरी हो सकती है फुल टाइम पीएचडी करने के बाद, ये सारी चीजों को जो मैंने आपको यहां पर अभी बताई है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं जॉब के साथ डॉक्टरेट का ऑप्शन जैसे कि डीबीए है, उसके बाद आपके लिए कौन से ऑप्शंस है। ठीक है, यहां पर देखो इंडस्ट्री जॉब्स, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री फोकस्ड प्रोग्राम है, उसके बाद कॉर्पोरेट आर&डी रोल्स मिल सकते हैं, कंसल्टिंग या फिर लीडरशिप पोजीशंस, या फिर आपने जिस स्पेशलाइजेशन में डीबीए की होगी उसके कुछ स्पेसिफिक रोल्स। ठीक है, अगर यहां पर बात करेंगे सैलरी की, तो आपका 15 से 50 एलपीए का पैकेज यहां पर भी लग सकता है। ठीक है, बाकी गाइस आपके पास एक्सपीरियंस या फिर एडवांस बिजनेस नॉलेज हो तो आपकी सैलरी और भी ज्यादा यहां पर हो सकती है। ठीक है, सो मैंने आपको गाइस पूरा डिटेल में बता दिया, ये समझ लो ऑनलाइन पीएचडी नहीं होती है, ऑनलाइन पीएचडी की जगह आप डीबीए कर सकते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं। लास्ट में फिर से याद करवा दूं, डीबीए में तभी एडमिशन लेनी है अगर आप इंडस्ट्री फोकस सोच रहे हो, लीडरशिप मैनेजमेंट रोल्स के लिए सोच रहे हो। अगर आपको रिसर्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एकेडमी लाइन में जाना है, तो दोस्तों तब आपको फुल टाइम पीएचडी ही करनी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री लाइन में जाना है सो डीबीए करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता दी हैं, अब कैसे एडमिशन लेनी है डीबीए में वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।